अशुद्ध पेयजल, साफ सफाई व्यवस्था और जर्जर सड़क की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्षद दल का सांकेतिक धरना मंगलवार को 12वें दिन भी जारी रहा। 12वें दिन नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने कांग्रेस पार्षदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षदों की शिकायत के अनुरूप ही समाधान कराया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखे हैं। शहर के विकास में उन्होंने सहयोग मांगा, जिस पर कांग्रेस पार्षदों ने परिषद की बैठक कराने की बात कही, जिस पर वह बोले कि बैठक भी जल्द कराई जाएगी। धरने के 12वें दिन पार्षद विशाल गुर्जर, आसिफ हुसैन, संदीप चौधरी, राजकुमार राठौड़, सुरेंद्र साहनी, पीसीसी सदस्य राधे जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश चौहान, जिला महासचिव निशा चौहान, जिला सचिव अयूब मेव, कल्याण सिंह कुशवाहा, जीवन गुर्जर, नीलेश गुर्जर, किशोर सेठिया, पूर्व मंडी डायरेक्टर शंभू सिंह, मनोहरलाल चौहान, फिरोज, अकरम शाह, अहमद अली, मोहम्मद रंगरेज, पिंटू राजौरिया, सुशील जैन, सीताराम परमार, मशकूर अली, शांतिलाल पांचाल, राजा यादव, कमलेश चावण, सुनील गायकवाड़ आदि धरने पर बैठे थे। हमारा कहना है और हमारी परिषद का भी समय का आप हमारे सारे परिषद के माननीय सदस्य हो, आप सांसद प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष प्रतिनिधि है। परिषद की पहले बैठक हुई थी सामुदायिक भवन में। हमारे जननायक दिलीप सिंह जी मुझे ने कहा था कि आज आप सब ना तो भाजपा है ना कांग्रेस है, अब शहर के समग्र विकास की गाथा लिखने की बात उन्होंने पहली परिषद की बैठक में बोली थी। बिल्कुल मैं भी ये कह रहा हूँ कि अभी आंदोलन समय पर खत्म करें। कहाँ पानी की समस्या आपको बताया, हमारी टीम लगातार उस दिन कहा था कि हमने 20 ऐसे पॉइंट ठीक किए हैं जहाँ जहाँ आपने बताई थी। कल आपने जो पॉइंट बताया कि उस पर हमारे काम कर रहे हो। लगातार हमारी टीम लगातार इस चीज़ को देख रही है। तो आप हमारे इस काम में सहयोग के मैंने उस दिन गिरा था ये समझ जाते हो आप भी जानते हो ना। तो ये अपन ने जो काम किया, जैसे फिल्टर प्लांट की सफाई कराई, बेचार रोड चौराहा पे एयर वाल सुधार किया, नौनगदा रोड पे एयर वाल सुधार किया, रतलाम फाटक पर नया वाल लगाया, पुराना चेंज करके वार्ड 21 का लीकेज बनाया, कोटा फाटक अंदर कानून लीकेज था उसको ठीक किया, प्रकाश नगर में पुराने 50 कनेक्शन थे उसको बंद कर दिए, गुलाबाई कानून पुराना कनेक्शन बंद करे, एमजी मार्ग पुराना लाइन को बंद करे, कोई लाइन शिफ्ट कर दी है, पुराने कनेक्शन दयानंद कॉलोनी में एतवार से भी अपन ने बंद किया, हेडपम्प वाशिंग किया 18 नंबर, 22 नंबर, 14 नंबर, 1 नंबर। एसडीएम साहब द्वारा लगातार पीएचई की जाँच से अपन सेट पर भी भेज रहे, वो जाँच जैसे रिपोर्ट आएगी मैं आपको बताऊँगा, पर जाँच अपन भेज चुका है। रेगुलर जाँच हो रही थी माह में 2 बार किसी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सैंपल अपन ने अभी 13 दिन को भेजे, उसकी रिपोर्ट आती है। एलम ब्लीचिंग की डोजेज में चेंज परिवर्तन कर दिया, समस्त वाल्यू अलर्ट कर दिया। एलम और वो जो अपना पीएससी है उसकी क्या क्वांटिटी है, कितना स्टॉक है, वो उनके पास जानकारी नहीं है वहाँ पर। और निरीक्षण के दौरान जो शिकायत कार्रवाई कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर के ऊपर जारी किए राइटिंग लाइन की लगातार सतत निगरानी कर रहे हैं, पानी की टंकी और की माह में सफाई कर रहे हैं, माल चेपर जो क्षतिग्रस्त है 60 माल चेपर आपने करा, ये तो बढ़िया है। और ये संगठन कौन से होता है ताकि मेरा वार्ड नंबर 26 में कूद रखा है अपन ने 1 साल से। जब टंकी में अपने पास पानी भरने की व्यवस्था नहीं थी तो वार्ड क्यों खोल दिया अपन ने? अभी तो पूरा पड़ा डालनी पड़ेगी ना अपने को, डाल दी, लाइन लेकिन चूंकि अमृत पे। और अभी अपन यहाँ पे देखा 1 साल हो गया अध्यक्ष जी, कितना इंतजार करेगा। और अभी आपने देखा होगा अपनी लाइन जाएगा, क्योंकि अपना 6 MLD प्लांट बन रहा है ना। 6 MLD प्लांट जैसे बनेगा तो 6 MLD प्लांट भी एक बहुत बड़ी कमी है। आप क्या सेटलिंग टैंक ही नहीं उन दोनों में? तो सेटलिंग टैंक की इसलिए आवश्यकता नहीं कि अमृत में आपको ऑटोमेटिक ऐसा नया फिल्टर प्लांट बनाए कि उस पर जरूरत ही चढ़ेगी ऑटोमेटिक पानी साफ। 6 MLD वाला आपने नया बनाया, बाकी जो पुराना टैंक है उसमें तो चाहिए ना सेटलिंग टैंक। नहीं वो भी नया सेटल टैंक नहीं, वो भी नया बना है, वो भी नया बना। और नए में जरूरत नहीं है सेटल टैंक की। पुराने सिस्टम में था कि शेड्यूल, आजकल जो नए आधुनिक बन रहे हैं इसमें ऑटोमेटिक ही बिना सेटल टैंक के पानी इतना साफ है। और मैं तो वो बता रहा हूँ, देखो वो सैंपल की अपने यहाँ कंटिन्यू जाँच करा रहे हैं। और ये जो माथुर जी ने भेजी थी रिपोर्ट से भी 13 तारीख की अपन ने भेजी है माथुर जी के साथ, मतलब पीएचई से। और रीजनल लेबोरेटरी एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये 6-5 की है ना भेजी है। और ये 6-5 की भेजी अपन वाटर सैंपल कंज्यूमर एड वार्ड नंबर 7 है ना। ऐसे कैसे अपन ने वार्ड नंबर भेजी है ये 9, ऐसे कैसे अपन ने प्रत्येक वार्ड की अपन सैंपल जांच करवा के आप सैंपल दे रहे हो 1 से 8 स्लम बस्तियों, वार्ड क्रमांक 6 में, 7 में, 8 में सबसे ज्यादा स्लम बस्तियां जो 1 से 8 तक है, यहाँ अशुद्ध पेयजल। तो एक बार भी अध्यक्ष जी हमारे को तो बात नहीं कर रहे क्यों अध्यक्ष जी, हमारे को तो एक बार भी किसी ने आके अधिकारी ने सैंपल हमारे सामने उठाते हुए हम लोगों को अवगत ही नहीं कराया किसी ने, अवगत ही नहीं कराया। और हमने जब आपके शिंदे साहब से और इनसे माथुर साहब से पूछा कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन डिपार्टमेंट अपना सैंपल या पीएचई डिपार्टमेंट
हाँ, सार्वजनिक कर दे तो हम तो मतलब हमको मालूम तो पड़ना चाहिए कि हम कैसा पानी कर रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज महत्वपूर्ण बता रहा हूँ आपको, मिर्ची बाजार स्थित पानी टंकी मेन लाइटिंग लाइन जो अब्दुल हमीद पीटर साहब पूर्व पार्षद, जिसको अपन ने अभी वाल चेंज किया था और उसने किया था, रात को फिर टूट गया, क्या करा? टूट गया। अच्छा, ठीक करा देंगे ना। अब वो तो फूटा, वो तो फूटा, पीटर साहब के वाले टूट गया। 23, 24 मेन क्या दिक्कत आ रही है आपको मैं बहुत स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ। जन्मेजय मार्ग की जो मेन लाइटिंग लाइन है, जो शहर के अन्य मार्गों में जा रही है, महात्मा गांधी मार्ग, तिलक मार्ग, ओझा मार्ग, जहाँ से सप्लाई जा रही है, ये लाइन चूंकि आपने बतासे वाले के आज़ाद चौक के यहाँ उसको चौक कर दी है और इस पूरी लाइन में पानी भरा हुआ है। जन्मेजय मार्ग में लगातार हर लाइन फूट रही है। सिर्फ जन्मेजय मार्ग में ही क्यों फूट रही है आप शायद अंदाज लगाएं। प्रेशर की वजह से उसमें पुरानी लाइन में प्रेशर बहुत है। और जब आपने बताया तो मैं अभी बोल देता हूँ अधिकारी को, जन्मेजय मार्ग की लाइन देख जन्मेजय मार्ग में बतासे वाले के यहाँ वहाँ ब्रेक कर दिया तो पानी का बहाव आगे नहीं बढ़ रहा वो है। जो पुरानी लाइन है ना, आप उसको वापस से जुड़वाओ तो ये आपकी जो लाइनों पे जो प्रेशर आ रहा है, हाँ। ये प्रेशर खत्म हो जाएगा। सामान्य आप स्थिति ये बहाल हो जाएगी। जो गंदे पानी की स्थिति आप बता रहा हो, अगर अपन PSC और कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि सुधर गया, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, सुधर गया, लेकिन अगर 100% सुधार हो जाता तो हम लोग का धरने पे नहीं होते। परसों हम आपके वार्ड में, आप मेरे वार्ड में आए थे परसों, मैं आपको उसका आज का ताजा उदाहरण बता देता हूँ। ये आप ही का कर्मचारी, ये देख सकते हैं मैंने कहा ना कि मैंने क्या ये आप ही के कर्मचारी है, ये आप ही के कर्मचारी है वॉलमैन। नहीं ठीक है ना, मैं आपको ये आज सुबह की सप्लाई है, पानी पूरा पीला है, 15 मिनट तक पानी पीला आता है, उसके बाद 15 मिनट बाद तो ये पूरी व्यवस्था। ये थोड़ा सा बारिश के थोड़ा हल्का सा पानी रुका हुआ पानी लेता है, इसलिए थोड़े से आप जो क्लियर वाटर वो बारिश के थोड़ा सा अंतर आ सकता है। मेरे वार्ड में परसों के दिन आपने लाइन कटवा के उसको क्लीनिंग करा दी। तो क्लीनिंग कराने का मीनिंग ये हुआ कि लाइन पूरी क्लियर हो गई। मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्लीनिंग करने के बाद भी 10, 12, 15 मिनट तक पानी पीला आ रहा है। 10-15 बर्तन ढोलना पड़ते हैं, 15 बर्तन ढोलने के बाद आदमी पानी भरता है। तो हमारा कहना है कि 100% इसको क्लियर देना अपन। और वार्ड क्रमांक 6, 7, 8, 4, 5, 6 ये भी जो है, इसकी आप डेंसिटी क्या है, इसके सैंपल की आप जांच करा के इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें। जैसे ही PIC तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा कि आप स्वच्छ पानी दे रहा है हमारे को। हमारा धरना है इस बात को लेके। SDM साहब ने भी कहा है कि लगातार पीएच की जांच करो, पीएच आप ही जैसे रिपोर्ट आएगी। तो आप कब करेंगे साहब? अब सर सार्वजनिक तो करो ना। के चाहिए कि पानी बिल्कुल। अभी 3 दिन पहले भी वो लोग आए थे उज्जैन वाले PHC के, वो शारदा के लिए इधर के सैंपल लेकर हमारे वार्ड में लगाया था बहादुर साहब को। वो क्रम से हर एक वार्ड का ले रहे हैं, केवल शारदा का लिए ऐसा नहीं। हमने कहा कि पूरे 36 वार्ड के हुआ तो फिर भी आप पहले तो 3 नंबर आपका आता, मेरे से पहले तो 3 नंबर में जाना था हमको, 4 नंबर 17 में चले गए। ऐसा नहीं है, वो क्रम से जाएंगे, सबके जाएंगे। कब जाएंगे क्रम में? सर आपके आप अध्यक्ष हैं प्रतिनिधि के रूप में। मेरे वार्ड में साफ पानी है, इसलिए मैंने कहा कि जहाँ जहाँ पहले गंदा पानी वहाँ। अरे शारदा गली के अंदर तो अभी तक वहाँ के पार्षद ने आवाज नहीं उठी, मतलब पानी गंदा ही नहीं है। गन्ने को हम बैठे हुए, हमारा वार्ड पहले लेना थे। तो इसलिए नहीं बैठे ना कि पानी गंदा ही नहीं है, आप खुद कह रहे हो। नहीं भाई 13 नंबर की पार्षद, 13 नंबर की पार्षद की भाई उनके प्रतिनिधि है, उनके प्रतिनिधि सबको देखो, मैं तो कह रहा हूँ कभी सबको छोड़ो, शहर विकास में हमारा साथ दो। हम दे रहे हैं ना शहर विकास में साथ आपका। आप परिषद की बैठक कराओ, आप परिषद की बैठक कराओ, विचार करके उस पर मंजूरी है। आप परिषद की बैठक कराओ, आपसे इतनी सहयोग की अपेक्षा। आप परिषद की बैठक कराओ, हम करेंगे चर्चा आपसे बिल्कुल। ओपी भैया, आज आप ये धरने पर बैठे पार्षदों से मिले, तो क्या उनकी मांग है और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं लगातार आज मेरा तीसरा या चौथा दिन है और मैं जब भी आता हूँ इनसे बाकायदा पूछता हूँ कि अगर आपको कहीं समस्या है तो हमको बताएं। हम लगातार हमारी टीमें काम कर रही और मैंने 20-22 पॉइंट इनके सामने ऐसे गिनाए जिसमें हमारी नगर पालिका की पूरी टीम काम कर रही है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये ठीक बात है कि मतलब कुछ वार्डों में जा रहा, पर लगातार कई वार्डों में बिल्कुल साफ़ पानी जा रहा है, क्योंकि जनता भी अपने सोशल मीडिया हैंडलर के माध्यम से ये बता रही है। मेरे वार्ड में भी साफ़ पानी, ऐसे कई वार्डों में साफ़ पानी आ रहा है। तो लगातार हम इनसे कर रहे हैं कि आप हमारा सहयोग करें, बताएं जहाँ गंदा पानी हम उसको ठीक करेंगे। और शहर में लगभग सभी जगह लगभग अभी अच्छा पानी आ रहा है। और जहाँ कोई अगर मान लो कोई शिकायत आ रही है, हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही हमने इस पानी को साफ़ करने के लिए कई सारे प्रयत्न किए हैं। इसके बाद भी कहीं लगता है तो कोई हमारे उस हेल्पलाइन नंबर बताए, हम तुरंत हमारी टीम को भेज के उस व्यवस्था को ठीक करेंगे। नगर पालिका को साफ पानी देना हमारी जिम्मेदारी और हम उस जिम्मेदारी को बिल्कुल निर्वहन कर रहे हैं। तो ये धरने पर बैठे तो ये कब तक उठे, किस प्रकार? हम इनसे लगातार ये कर रहे हैं आग्रह कि आप सहयोग करें, है ना। मैं और अध्यक्ष जी भी परसों आए थे, तब हमने
बात करते हुए जिनसे निवेदन किया था। परसों भी उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, हमारे सुभाष रावल जी और हम लगातार इनके हमारे जो माननीय सदस्य हैं पार्षद गण के लगातार संपर्क में हैं और इनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे साथ इस परिषद में आप साथ रह के बताइए क्या कमी इस नागदा नगर को साफ सुंदर स्वच्छ बनाकर इस शहर को अन्य शहर की तुलना में एक अच्छा शहर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए, हम सब मिलकर हमारी पूरी परिषद और आप लोग मिलके अपन पूरी परिषद के साथ मिलकर इस शहर को अच्छा बनाने की दिशा में प्रयास करें। आप आइए हमारे साथ, हम आपके साथ में हैं। सांकेतिक हड़ताल का आज हमारा 12वां दिन है और लगातार हम शहर में अशुद्ध पेयजल वितरण को लेकर लगातार हमारा धरना जारी था और इस धरने में हमने एक बात रखी, 3 प्रमुख चीज़ें रखी थी। मौलिक अधिकार हमारे, अशुद्ध पेयजल, शहर साफ सुंदर हो और सड़कें सुंदर हो। इन 3 चीज़ों को लेकर हम धरने पर बैठे थे और नगर पालिका में अभी हम लगातार धरने के दौरान में ये बात सामने आई कि नगर पालिका परिषद का जो महकमा है वो अशुद्ध पेयजल किन किन स्थानों पर हो रहा है, उन स्थानों को चिन्हित करने की कोशिश की, जैसे कि फिल्टर प्लांट के गाद की सफाई करना और ये सारी प्रक्रिया हुई। तो हमको कुल मिला के ऐसा लगा कि अभी 50% पानी शुद्ध हुआ है और आज भी शेष है, आज भी कई वार्डों में अशुद्ध पेयजल आ रहा है। और इस संबंध में चूँकि अभी हमसे चर्चा भी की ओपी गहलोत जी ने, उन्होंने कहा कि आप बताइए कि किन किन स्थानों पर और कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति बन रही है। तो हमारा ये कहने का है कि साहब जन्मेजय मार्ग में जो स्थिति बन रही है कि जन्मेजय मार्ग में ही पानी लीकेज क्यों हो रहा है, स्लम बस्तियाँ 1 से 8 में ही गंदा पानी क्यों आ रहा है। बाकी अन्य शुरू में कई वार्डों में आया था, लेकिन उन स्थितियों पर नगर पालिका ने नियंत्रण करने की कोशिश की और उनमें कुछ हद तक उनको सफलता प्राप्त भी हुई है। और पर चूँकि आज भी हमारे क्षेत्र में, जैसे मैं वार्ड क्रमांक 7 की बात कर रहा हूँ, आज भी हमारे क्षेत्र में जन्मेजय मार्ग में 4 जगह पाइपलाइन लीकेज है और 4 जगह पाइपलाइन लीकेज होने के कारण वो पानी ड्रेनेज का पानी है जो गंदा आ रहा है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप अपना धरना स्थगित कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हमने कहा कि हमने 3 मौलिक अधिकारों को लेकर आंदोलन किया था और चूँकि आपका कहना है कि हम शुद्ध पानी पिला रहे हैं, उनका कहना है कि हमारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग PHE डिपार्टमेंट से हमारी रिपोर्ट आ रही है और वो रिपोर्ट हम सार्वजनिक करेंगे आम जनता के बीच में। हमने कहा कि आप आम जनता के बीच में लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट जनता को बताएं ना, पिछले 10 दिन की, 15 दिन की, कहे कि हम शुद्ध पानी पिला रहे हैं। और चूँकि कल की आज तक उनसे हमारी बातचीत से हमको लगा, लेकिन हमारा ये है कि हम पार्षद दल के हम 11 पार्षद साथी ही लोग हैं, सब आपस में विचार करेंगे कल की हमारी पेयजल व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति शहर में किस तरह की होती है, किस तरह से किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ रिपोर्टिंग आ रही है। हमारे जितने भी पार्षद साथी हैं वो अपनी रिपोर्टिंग करेंगे कि हाँ भैया मेरे यहाँ ठीक है, मेरे यहाँ शुद्ध है या जहाँ है। उसके बाद फिर हम उस पर विचार करेंगे, हम बैठक करके विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। जी, नगर पालिका द्वारा वितरित अशुद्ध पेयजल को लेकर विगत 12 दिन से हम लोग क्रमिक धरने पर रहे और हमारा धरने पर बैठने से नगर को आज की तारीख में नगर पालिका के रिकॉर्डों के अनुसार 50% खुद नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वीकार किया है कि हमने बहुत हद तक स्थिति सुधार दी है। तो हमने उनसे ये निवेदन करा है कि जब आपने आधी स्थिति क्लियर करी 50% को 100% कर दें, तो बोले आप लोग हमारे को बताएं, आप लोग हमारे साथ साझा करें कहाँ कहाँ पे और प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, आप लोग हमें बताएं तो हम इसको पूरा 100% सुधारने की कोशिश करेंगे। उसके बीच ओपी जी ने हमसे बोला कि साहब आप शहर विकास के अंदर हमारा सहयोग करें। तो हमने उनसे बोला कि शहर विकास को सहयोग करने के लिए आपको परिषद की बैठक बुलाना पड़ेगी। आप परिषद की बैठक बुलाओ और उसमें शहर विकास के लिए आप मुद्दे लाओ, जो जेन्युइन मुद्दे होंगे हम उस पर सहयोग करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जो धरना हम यहाँ दे रहे हैं उस धरने पे आप साफ़ सफाई, पानी को लेके जो भी हमारे बिंदु हैं उन बिंदुओं पे आप चर्चा करें। तो उन्होंने बोला कि हम हमारी लगातार टीम बना रहे हैं, टीम बना के हम लोगों ने हमारा काम करा है, आप खुद देख सकते हैं। तो देखने के बाद ये हो रहा है कि 10 मिनट तक जो वार्डों में गंदे पानी की सप्लाई है, जैसे वार्ड क्रमांक 6 में, 7 में शुरू में 10 मिनट तक पीला पानी आ रहा है, उसके बाद बर्तन धोलना पड़ते हैं भरे हुए, उसके बाद फिर 10 मिनट बाद शुद्ध पेयजल आता है। तो उस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया है, अभी बोला है कि मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर भी काम करके और इसको आप लोगों की जो 10 मिनट गंदा नल की सप्लाई स्टार्टिंग की आ रही है
उसके ऊपर भी काम करूँगा। ऐसे उन मुद्दों पर उनसे हमने चर्चा करी है। हम कल की सप्लाई देखेंगे, हमारे वार्डों में क्या स्थिति बनती है पानी की। उसके बाद हम हमारे पूरे 11 पार्षद और हमारे जो नेता हैं हमारे आदरणीय दिलीप सिंह गुर्जर साहब, उनसे विचार विमर्श करेंगे। अगर इन सब चीज़ों से अगर नगर पालिका के अधिकारियों से संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलता है और अगर हमें आश्वस्त करते हैं कि शहर विकास के अंदर शहर की सुविधाओं को लेकर, पानी को लेकर, सफाई को लेकर, सड़कों को लेकर, अगर ये हमें आश्वस्त करेंगे तो हम इस धरने के बारे में विचार विमर्श करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लगभग 12 दिन से क्रमिक धरने के बाद आज हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जागे हैं और आज उन्होंने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। आकर हमसे चर्चा करी और बताया कि नल और जल की जो समस्याएं हैं उस पर बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है। बाकी देखते हैं, अभी हम 1-2 दिन और ट्राई करेंगे, भले जनता से मिलेंगे। अगर जनता संतुष्ट होती है तो हम इस धरने को ख़त्म करेंगे, अन्यथा हम इस धरने को और उग्र बनाएंगे आने वाले समय में। और रही बात नगर विकास की, तो हम पहले भी उनके साथ थे और अभी भी उनके साथ हैं, परंतु वो नगर विकास में हमारे जो कांग्रेस पार्षदों के जो कार्य हैं, अगर वो नगर पालिका की परिषद की बैठक बुलाते हैं और उसमें अपने कार्य, हमारे कांग्रेस पार्षदों के कार्यों को उसमें सम्मिलित करते हैं, तो हम परिषद में सम्मिलित होंगे और उनका साथ देंगे।